डुम डुम डुम। अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को एक वेब सीरीज में देखना अच्छा लगता है, और ऐसे क्रिएटर को खास कर देखने का जो कि अपनी अदाओं से, सॉरी अदा नहीं, अपने कैरेक्टर से, अपनी स्टाइलिंग से बहुत कुछ डिफाइन करते हैं। और एज अ कंपेयर करने में हमें ये पता लगता है कि जो ये कैरेक्टर पहले करते आ रहे थे वो बहुत कुछ डिफरेंट है और बहुत ही कुछ अच्छा है। सो हाँ, हेलो गाइस लिसनिंग माय पॉडकास्ट और ताज़ा खबर। ताज़ा खबर अभी 6 जनवरी में ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, OTT प्लेटफॉर्म पे। और हेमंत कौर ने इसको डायरेक्ट किया है। ये इनके साथ काफ़ी कुछ डिंडोरे भी कर चुके हैं। डिंडोरे इनकी पहली सीरीज़ थी और ही इज़ अ वेल नो, बीबी के वाइन से जाने जाते हैं। सो मेन इनमें आपको कास्ट देखने को मिलेगी भुवन बाम, श्रेया पिलगनगा, आई थिंक मैं प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं ले पा रहा हूँ, देवन भोजनी, नित्या माथुर एंड जेडी चक्रवर्ती। जेडी सर अगर आपको याद होंगे तो ये सत्या वाले याद है जो 2001 के 2 के आसपास आई थी, मनोज तिवारी के सत्या, उसकी मेन कैरेक्टर वाले वही थे। और बहुत दिनों बाद इनको देखा है। सो हाँ, अपने लास्ट हीरो को देखना बड़ा अच्छा लगता है कि स्टार्टिंग के 2000 के आसपास इनको देखते आ रहे हो, आपने इनको सडनली देखा हो। सो इनका बहुत मेन बड़ा रोल है, वो देखना ऑब्वियसली चाहिए। ये आपकी 6 एपिसोड की पूरी वेब सीरीज़ है और 2 घंटे 18 मिनट में पूरा टाइमिंग के साथ है। हर एक एपिसोड 20 से 25 मिनट का है। सो लंबा ना खींचते हो ज़्यादा, कम टू द मेन पॉइंट इसकी स्टोरी क्या है। सो हाँ, हमारा मेन जो प्रोटैगनिस्ट वसंत गावड़े, भुवन माम जो है, वो एक छोटी सी महाराष्ट्र आप कह सकते हो, उसमें एक चोली में काम करता है जहाँ पर एक सुलभ शौचालय है। वहाँ पर वो चेकर कलेक्टर जो होते हैं, पैसे दे के वॉशरूम जो भी होते हैं वहाँ जाते हैं। वो अपनी लाइफ में पूरा उलझा हुआ है अपनी रूटीन के हिसाब से। वहाँ बैठना, वहाँ काम करना, बड़े बड़े सपने देखना, माता पिता का ध्यान रखना, और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जो कि एक कॉल कर प्रोस्टिट्यूट है, मधु, वो वही लोकल में एक प्रोस्टिट्यूशन पे वो काम करती है। उन्होंने एक उनका वो होता है कोठा, उसमें करती हैं। वो उसको चाहता भी है, बट वहाँ के लोकल आपके जो शेट्टी सर हैं, जो कि एक लोकल पार्टी के एक मेन अध्यक्ष हैं, उनको ये पसंद नहीं आता। वो उससे नाराज़गी है इस चीज़ में। एक दिन एक रात को चमत्कार होता है उसके साथ, वसंत के साथ, जहाँ पर उसे एक बुढ़िया की जान बचाता है। वो थोड़ी बेहोश होती है, उसको होश में लाता है, उसकी हेल्प करता है। वो बुढ़िया उसको एक चमत्कारी क्या कह सकते हैं, एक वरदान देती है कि जो चीज़ होने वाली है तो उसको पहले ही पता लग जाएगा। और वो चमत्कारी तौर पे एक उसके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड हो जाता है ताज़ा खबर के नाम से, जो कि जो खबर फ्यूचर में होने वाली है वो पहले उसको मिल जाती है। वो उस चीज़ मतलब उस चीज़ को लेके वो थोड़ा सा भौचक्का सा रहता है, क्योंकि उसे पहली खबर मिलती है कि मुंबई में बारिश होने वाली है। और जो जेडी शेट्टी की जो पार्टी थी, जिस पार्टी के लिए वो कार्य करता है, वो उन्होंने एक पुल बनाया था, वो ढहने वाला है। बल्कि पुल ढहा नहीं होता, मतलब वो गिरा नहीं होता है, और वो ढह जाता है। जब चीज़ें आमने सामने उसकी हो जाती है तो वो थोड़ा झेप जाता है कि हाँ, कुछ चीज़ें अनरियली, कुछ अनयूजुअल सी हो रही है, उनके पास ताकत है। फिर मधु और पीटर, महबूब भाई, जो उनके आसपास की पूरी पार्टी मतलब दोस्त होते हैं, उनको पता होता है, वो विश्वास नहीं करते हैं। तो मधु के साथ एक इंसिडेंट होता है जो वसंत बताता है कि तुम्हारा बैंक अकाउंट क्रैश हो जाएगा, तुम्हारा जो बैंक है तुम्हारे सारे पैसे लेके हवा उड़ जाएगा। और ये जब बात सच होती है तो सब लोग मानते हैं। तो इस चीज़ से वो कैसे इस वरदान को वो आगे निभाता है, और ये वरदान उसका क्या करता है। वो उस वरदान को ऐसे यूज़ करता है सट्टे बाजारी में, जहाँ पर वो काफ़ी सारा पैसा कमाता है सट्टा लगा के क्रिकेट मैच टीम में। क्योंकि अभी हाल ही में वहाँ पर टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाले हैं, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाले हैं, जिसका वो सट्टा लगाता है। काफ़ी कुछ खेलता है, बहुत कुछ जीतता है पैसे। तो ये तो प्लॉट की स्टोरी थी मेन। 1 से लेकर 6 एपिसोड में, मतलब 1 to 4 से 5, सॉरी 1 से 5 एपिसोड में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब समझने को मिलती हैं। तो मतलब कैरेक्टर आर्क बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में जिस तरह से कैरेक्टर वसंत बुबो माम ने दिखाया था, वो एक सहजा हुआ, डरा हुआ, मेहनती आदमी की हाँ चलो करते रहना है, करता है। पर जैसी वरदान आता है वो चीज़ों को देखता है, समझता है, मतलब चीज़ें उसके फेवर में होने लगती है। सो वो कैरेक्टर डिफाइन होता है, पैसे का क्रूर चढ़ना स्टार्ट होता है। वो सोचता है इसलिए हो पाता है, वो चीज़ें और ख़राब होती है और बदतर होती है। सो वी आई ऑल्सो लाइक द कैरेक्टर आर्क कि ये एक सीधा कैरेक्टर नहीं दिखाया गया, बल्कि टेढ़े कैरेक्टर में दिखाया गया। और ये हर एक की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए काफ़ी था।
मधु ऐसा कैरेक्टर साइड कैरेक्टर नहीं हो सकती, क्योंकि मधु के बहुत मेन रोल था। मधु एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ वाइफ के मतलब वो चीज़ दिखाई गई है उसको। एट एंड में बहुत कुछ बुरा होता है, वो तो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा उस चीज़ में कि क्या क्या बुरा हो सकता है, उसके लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। वहीं पर पीटर, महबूब, शज़िया, शेट्टी, ये सब एज अ उनकी हेल्प करते हैं। शेट्टी बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसकी लाइफ में, जब उसको पता लगता है कि हाँ, वसंत बहुत आगे निकलने का हो रहा है, क्योंकि वसंत की नज़र मधु पे थी। वो उसको चाहता था पर उसको वो नहीं मिल पाती, तो ग्रीडीनेस में, लालच के चक्कर में वो उसको छीनने की कोशिश करता है। और ये सच्ची में सीरीज़ बहुत कुछ बताती है। सीरीज़ में बहुत ही अच्छा रोल आपके इमोशंस का दिखाया गया है, माँ बाप के इमोशंस का, दोस्तों के इमोशंस का, जब पैसा हम पे हावी होता है उसके इमोशंस का। बड़ी तसल्लुक के साथ, मतलब बड़ी तमीज़ के साथ इन चीज़ों को बड़ा डिफाइन करा गया। आई लाइक इट द वे द डायरेक्टर हैव सीन इट। और ये मैं हर एक व्यूअर्स लिस्टर से कहता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ सीरीज़ हो या मूवीज़ हो, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। सो हाँ, मैं इस सीरीज़ से ये लेके चलना चाहूँगा कि हाँ, पैसा आप कितना ही कमा लो, बट यू हैव टू बी इन अ मिडल। कभी चीज़ का इतराना नहीं चाहिए कि कब वरदान जो आपको मिला है वो आपका कर्ज बन जाए, आपको पता ही लगेगा। सो बी अवेयर ऑफ इट कि लालच बुरी बला होती है, अति भी बहुत बुरी होती है हर एक चीज़ की। तो वो अति हो चुकी थी इस चीज़ में, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है। लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर। एक से लेकर 6 के एपिसोड में कैरेक्टर बिल्डअप, सीरीज़ का मेनली काम क्या हो, सीरीज़ एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत लंबी चलती है और बहुत ही कैरेक्टर बिल्डअप होती है। सीरीज़ का पेस बहुत स्पीड पर था, मतलब इतना फील नहीं हो रहा था। और उसकी जो लेंथिंग थी वो भी इतना कुछ खास फील नहीं हुई, क्योंकि कैरेक्टर आर्क बिल्डअप करने में बहुत ही अच्छा टाइम लगा इसमें। म्यूजिक कंपोजिशन और बीबी की वाइन की प्रोडक्शन हाउस खुद है, सो उनको तालमेल करने में बहुत अच्छा हुआ। जब अगर प्रोडक्शन हाउस खुद का होता है, आप पैसे लगा रहे होते हो, तो यू फील बेटर एट नाइट, मतलब आपको बहुत फील अच्छा तो होता ही है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में आप चेंज कर सकते हो, वैसा ही होता है। और मैंने कुछ कुछ इसमें सीन्स देखे थे, तो मेरे को याद है नेटफ्लिक्स के सैक्रेड गेम की, जिसमें वो था, वो एक डायलॉग थे। सो वो डायलॉग डिलीवरी देख के मेरे को नवाज़िन सिद्दीकी की याद आ गई थी। एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, मतलब मेरा क्या बनता है अप्रिशिएट का, बट हाँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को इस चीज़ के बारे में। सो हाँ, सीरीज़ बहुत अच्छी है। एज अ वन व्यू के लिए आप ज़रूर देखिए इसको, कुछ कुछ चीज़ें पता लगती हैं आपको, क्योंकि ये जो आइडियोलॉजिस्ट जो स्टोरी निकाली गई है, ये 1990 के आसपास जो चीज़ें थी, क्योंकि उस, और ये ऐसा टॉपिक है, मतलब कि ऐसा जोनर है, मतलब कि हर कोई अमीर बनना चाहता है। हर एक मिडिल क्लास की ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं, और उन्हें करनी भी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। तो उस चीज़ को लेते हुए उसमें क्या मिर्च मसाला लग सकता है वो पेश किया गया, और बहुत ही अच्छे तरीके से। सो हाँ, जाके ज़रूर देखिए। शेट्टी सर का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। शेट्टी सर के लिए जेके चक्रवर्ती का रोल बहुत ही पावर वाला हाइप था। और आई थिंक उनका स्टार्टिंग में जो कैरेक्टर था, उनके पास जब पावर नहीं थी और जब उनके पास पावर आई, तो जो मैनेजिंग चीज़ होती है वो दिखाई गई है। यहाँ टू पैरल जगह चल रही है, एक को जब पावर नहीं, दोनों जगह, मतलब दोनों का पावर नहीं मिलती, एक को जो पॉलिटिकल पावर मिलती है, एक को पैसे की पावर मिलती है, और कैसी कैसी चीज़ें विपरीत होती होती दिखती चली जाती है, वो ही डिफाइन करती है। किसी को प्यार नहीं मिलता, किसी को प्यार मिलता है पर उसका वो फ़ायदा, मतलब उसके जहन तक नहीं पहुँच पाता। ये सीरीज़ आप देखिए ज़रूर। और भुवन मैम की सब एक्टिंग के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, ऑल ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी एंड द ग्रेट एक्टर। वॉच इट आउट, ज़रूर देखिएगा। इफ़ यू लाइक इट, कमेंट एंड शेयर इट। और हाँ, आपको कुछ भी अगर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मतलब कोई भी स्पिरिचुअलिटी हो गई, कोई भी आपका मेडिटेशन हो गया, सो आप मेरे अगले वाले पॉडकास्ट चैनल पर जा सकते हैं, ट्विंकी ब्लैक होल पे आपको मिल जाएगा वो, स्पॉटिफाई पे। और थैंक यू फॉर लिसनिंग, 5000 लिसनिंग्स के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।